हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। अध्याय 13, मुगलों के खिलाफ जंग। दोपहर में रूमी लाइब्रेरी से लाया शिवानी का एक उपन्यास पढ़ने बैठ गई ताकि दिमाग में जो खलबली मची हुई थी वह थोड़ी शांत हो जाए। शिवानी उसकी पसंदीदा लेखिका भी है। रात से अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता और खूनी खेल उसे परेशान कर रहा था। माँ किसी काम से कमरे में आई तो उसे सोच में डूबा देख उसके पास ही बैठ गई। आज वह छुट्टी पर थी। रूमी जानती है कि चाहे माँ जो कहे या नाराजगी दिखाए, लेकिन वह उसे प्रोत्साहित करने में पीछे नहीं रहती हैं। किसी बात को सोचकर इतनी व्याकुल हो। रिसर्च वर्क तो ठीक ही चल रहा है तेरा। प्रोफेसर वाचस्पति बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। क्या नागा साधुओं को लेकर तेरे मन में कोई उलझन है? असल में हमारे समाज में अनैतिक कार्यों में लिप्त कुछ साधुओं व बाबाओं की वजह से धर्म की रक्षा करने वालों को भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हर कोई एक समान नहीं होता है। माँ, नागा साधुओं से मिलने के बाद उनको लेकर मेरे मन में कोई शंका नहीं है, अपितु अफसोस इस बात का है कि वे ना जाने कब से धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा रहे हैं और जनसाधारण इससे अनभिज्ञ है। बल्कि उनके कुंभ मेलों के दौरान उनके नग्न रूप को देख लोग उटपटांग बातें करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, तेज चलती आंधियों को भस्म से लिपटे शरीर पर सहना आसान नहीं होता, पर उनके इस रूप का लोग मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अघोरियों तक की संज्ञा दी जाती है। लोगों को यह तक नहीं पता कि नागा और अघोरियों में अंतर होता है। रोमी ने माँ की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखा कि कहीं वह उसकी बातों से ऊब तो नहीं रही हैं। हमारा समाज आज भी सुनी सुनाई बातों का गुलाम है बेटा। बस इसलिए सत्य जानने या गहराई से तथ्यों का पता लगाने की कोशिश नहीं करता। केवल शोधकर्ता और इतिहासकार इस काम में जुटे रहते हैं। यह तो मैं भी जानती हूँ कि अघोरियों के पास काला जादू की कुछ शक्तियाँ होती हैं, जबकि नागाओं को आमतौर पर योद्धा साधुओं के रूप में जाना जाता है और वे किसी भी समय बौद्धिक रूप से लड़ने या कुश्ती करने के लिए तैयार रहते हैं। अघोरी भगवान शिव और देवी काली के उपासक हैं। वे एक रहस्यमय आभा मंडल में रहते हैं और एक अजीब जीवन शैली अपनाते हैं। अघोरी भगवान शिव और देवी काली के उपासक हैं। वे एक रहस्यमय आभा मंडल में रहते हैं और एक अजीब जीवन शैली अपनाते हैं। अघोरी मूर्ति पूजा नहीं करते। वे ध्यान केंद्रित करने के लिए मारीजुआना और शराब में विश्वास करते हैं। नागा साधुओं की तरह अघोरी भी उत्थान और आत्मज्ञान चाहते हैं। वे सोचते हैं कि नशीली दवाओं और शराब का उपयोग उन्हें उस स्तर तक ले जाता है जो उन्हें भगवान के करीब लाता है। अघोरियों का विश्वास है कि पूर्ण अंधकार एक ऐसी चीज है जो उन्हें आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। हालांकि हिंदू धर्म इस मान्यता से बिल्कुल अलग है, लेकिन अघोरियों के लिए यह कारगर साबित होती है। हिंदू अनेक देवताओं में विश्वास करते हैं और पूरे मन से उनकी पूजा करते हैं। अघोरी सोचते हैं कि केवल एक ही सर्वशक्तिमान है, भगवान शिव। अघोरियों के अनुसार हिंदू जिन अन्य भगवानों में विश्वास करते हैं वे शिव की अभिव्यक्ति मात्र हैं। भैरव शिव का वह रूप है जो मृत्यु से जुड़ा है। अधिकतर अघोरी मृतकों के साथ शमशान में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके अनुष्ठान मुख्य रूप से शवों से जुड़े होते हैं। वे एकांत जीवन जीते हैं और इसलिए उन जगहों पर रहते हैं जहां लोग आमतौर पर नहीं जाते हैं। अलग थलग रहने से उन्हें समाज से दूर रहने और बिना किसी हस्तक्षेप के अपने अनुष्ठान करने में मदद मिलती है। नागा साधुओं की तरह अघोरियों को भी साधु बनने के लिए कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नागा साधुओं को अपनी तपस्या की परीक्षा अखाड़ों में देनी होती है, जबकि अघोरियों को अपनी तपस्या की परीक्षा शमशान में देनी होती है। वाह माँ, आप जताती नहीं लेकिन जानकारी रखती हैं। चलिए और कुछ बताइए। सोशल साइंस की टीचर हैं तो क्या, पढ़ती तो खूब हैं आप भी। बहुत कुछ तो नहीं जानती, लेकिन यह बात बता सकती हूँ कि मुगलों के अत्याचार हम हिंदुओं ने बहुत सहे हैं और उनके आक्रमणों और अत्याचारों का उल्लेख
पाठ्य पुस्तकों में इस तरह किया जाता है मानो वे उनके साहसिक कृत्य हों। उनके जुल्मों को पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हमारे साधु संतों, शिक्षकों और विद्वानों ने कैसे कैसे त्याग किए वे उनमें दर्ज नहीं हैं। मुगल अत्यंत आततायी थे। अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी हमारे देश को लूटा, लेकिन उन्होंने नरसंहार भी कम नहीं किया। स्त्रियों की अस्मिता मुगलों के समय संकट में रही। अपने रिसर्च पेपर में यह सब भी लिखने वाली हूँ। रूमी के स्वर में आक्रोश झलक रहा था। मुगलों से हिंदुओं की रक्षा के लिए 16वीं शताब्दी में बंगाल के महान अद्वैत आचार्य मधुसूदन सरस्वती द्वारा नागो साधुओं का पुनर्गठन किया गया था। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत परंपरा के एक दार्शनिक तथा बादशाह अकबर के समकालीन थे। उनका नाम सनातन दर्शन, सांस्कृतिक कायाकल्प और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हिंदू समुदाय के बीच एक धधकती अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उनकी अग्रणी सेवा के कई इतिहासों में स्वर्णिम रूप से अंकित है। वह भारतवर्ष जो मुस्लिम आक्रमणों की निरंतर बर्बरता से जूझ रहा था, मुसलमानों द्वारा साधुओं पर हो रहे हमलों को देख मधुसूदन सरस्वती आगरा में अकबर के दरबार में पहुँचे और उनसे शिकायत की। जब उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने नागा साधुओं को पुनर्गठित किया और उन्होंने मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू की। विलियम आर पिंच ने अपनी पुस्तक सोल्जर, मॉन्क्स एंड मिलिटेंट साधुज में इसके ऐतिहासिक आधार का वर्णन किया है। यह सिद्धांत सत्य है या नहीं, इस पर बहस के बावजूद इस बात के प्रमाण हैं कि मधुसूदन सरस्वती के आगरा से लौटने के बाद नागा साधु वाराणसी में इकट्ठे हुए और हिंदुओं की रक्षा करने की शपथ ली। उन्होंने जिस प्रणाली की नींव रखी उसे बाद में साधुओं और सन्यासियों की अखाड़ा प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा। भारत के लोगों और धर्म दोनों को ही मुगलों ने बहुत हानि पहुंचाई। तभी शायद मध्ययुगीन भारत के मुगल शासन के समय को एक काला अध्याय माना जाता है। रूमी यकायक बोली, जैसे कुछ याद आ गया हो। दुखद बात तो यह है कि शांति काल में भी साधुओं, सन्यासियों और संतों के खिलाफ अकारण हमले करना मुगलों की आदत थी। इसके पीछे का उद्देश्य था इन साधुओं को परेशान करके या उनकी हत्या करके बड़े सनातन समाज को धीरे धीरे कमज़ोर करना। इसी बात से त्रस्त लेकिन डरे बिना मधुसूदन सरस्वती ने सामूहिक कट्टरता को ख़त्म करने का फैसला किया। इसलिए अकबर के दरबार में पहुंच गए और कहा, हमारे सन्यासी बार बार मलेच्छ शासन और मुस्लिम फ़कीरों की असहिष्णुता के दोहरे झटके झेल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम कलंकित ना हो तो हमारे सन्यासियों की इनसे रक्षा करें या हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं कोई व्यवस्था करने की अनुमति दे। तो क्या अकबर ने मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया? माँ रूमी बहुत उत्सुकता से माँ की बात सुन रही थी। नहीं। तब मधुसूदन सरस्वती ने स्वयं कुछ कदम उठाने का निश्चय किया। उन्होंने सनातन समाज की रक्षा के लिए जैसे बिगुल बजा दिया और लोगों से जुड़ने के लिए आह्वान किया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनकी नई पहल में किसी भी वर्ण के लोग शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे। सभी वर्णों के हजारों हिंदू योद्धाओं को संन्यास की दीक्षा दी गई और इस भूमि के प्राचीन, कालातीत और मूल धर्म की रक्षा के स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक नई प्रणाली का जन्म हुआ। जब मधुसूदन सरस्वती अकबर से मिलने के बाद आगरा से लौटे तो नागा सन्यासियों ने उन्हें अपना समर्थन देने के लिए वाराणसी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। नागा साधुओं के इतिहास का एक सावधानी पूर्वक छिपा हुआ तथ्य यह है कि वे हमलावर मुस्लिम बर्बर लोगों के खिलाफ वाराणसी के हिंदू तीर्थयात्रियों के पहले सशस्त्र रक्षक थे। यही मुख्य कारण है कि नागा साधु इतने सम्मानित स्थान पर हैं और कुंभ मेले जैसे त्योहारों पर आज तक श्रद्धा अर्जित करते हैं। वे सनातन समाज और धर्म की रक्षा में, उसके लिए मरते हुए, उसकी सेवा में मरते हुए मूल अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। उस समय इसे सन्यासी आंदोलन का नाम दिया गया। मैंने पढ़ा था कि फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में लगभग 12 लाख सन्यासी और 8 लाख फकीर थे। रूमी बोली और फिर से माँ की ओर देखने लगी।
वह जिस तरह से बता रही थी उस वास्तविकता को जैसे वह महसूस कर पा रही थी, शायद किसी चीज को जानने या समझने के जुनून की वजह से जो उसके अंदर नागा साधुओं को लेकर समाहित हो गया था। असल में सन्यासी आंदोलन जो 1770 में शुरू हुआ और कई दशकों तक अनवरत चलता रहा, आकस्मिक नहीं था। यह पूरी तरह से सुसंगत था और एक लंबी परंपरा की निरंतरता मात्र थी। यही वजह है कि सन्यासियों और फकीरों की गतिविधियां 19वीं सदी की शुरुआत तक बिना रुकावट के जारी रही। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक दमनकारी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की। परिणाम स्वरूप सन्यासी समूहों की टकरावपूर्ण प्रकृति ने अपनी धार खो दी। हालांकि आने वाले दशकों में भी नागा साधुओं और अघोरियों की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां बिना रुके जारी रही। अब 21वीं सदी में भी उत्तर भारत के सभी अखाड़ों के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। कीरत ने डायरी में लिखा है कि अपनी पुस्तक आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन्यासियों को एक पवित्र मठ के निस्वार्थ निवासियों के रूप में चित्रित किया है। इतिहासकारों का कहना है कि 1760 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले भिक्षु दशनामी नागा सन्यासी थे, जो बहुत कम या बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे और अखाड़ों में रहते थे, और ये अखाड़े या मठ शस्त्रागार और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करते थे। बोलते बोलते रूमी की पलकें बोझिल होते देख वह कमरे से बाहर आ गई। उन्हें लगा इस समय उसका सोना ही ठीक है। वह जानती थी कि देर तक वह पढ़ती रही थी। रूमी सो गई थी, लेकिन सपने में उसे वह युद्ध आंखों के सामने होते दिख रहा था जिसके बारे में उसने कीरत की डायरी में पढ़ा था। कीरत ने लिखा था कि नागा साधुओं ने कई छोटे छोटे युद्ध लड़े थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता। नागा साधुओं ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़कर खाटू श्याम मंदिर को भी तो बचाया था। हम मुगलों ने भारत के विभिन्न राज्यों में खूब खून की होली खेली है। अब जयपुर जोधपुर की ओर कूच करते हैं। वहाँ के राजाओं के पास तो खूब धन संपदा है ही, साथ ही मंदिरों की शान भी लाजवाब है। मेरे सैनिकों, निर्भीक होकर आगे बढ़ो। हम भारतवासियों को अपने पैरों तले रौंदना है। हमें भारतवासियों को अपने पैरों तले रौंदना है। घोड़े पर सवार बादशाह शाह आलम द्वितीय का सूबेदार मुर्तजा अली खान ने अपने 50,000 सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा। लगातार जीतने के कारण सैनिकों के हौसले बुलंद थे। समय था वर्ष 1779। हम शेखावटी होते हुए जयपुर जाएंगे। श्री माधोपुर को हम लूट चुके हैं मेरे बहादुर सैनिकों। अब खाटू श्याम जी मंदिर को लूट उसे ध्वस्त करेंगे। जहाँ हो वहीं ठहर जाओ और वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा एक भी सैनिक नहीं बचेगा। बहुत सारे स्वरों की ललकार सुन चौंक उठा मुर्तजा अली खां। अपनी समाधि और ध्यान को छोड़ बहुत से नागा साधु त्रिशूल और तलवार उठाए उसके सामने आंखों में दहकती आग लिए खड़े थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे राजस्थान के कबार कहे जाने वाले दादू पंथ के संस्थापक संत दादू दयाल मंगलदास महाराज। हम बेशक संख्या में कम हैं, लेकिन तुमसे दोगुना कड़ा युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तुम जैसे आक्रांताओं से निपटना हमें आता है। हम अपने ढूंढाड़ क्षेत्र और श्याम खाटू के मंदिर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संत दादू दयाल की गरजती आवाज़ सुन पल भर को तो सूबेदार मुर्तजा अली खान ने अपना हाथी पीछे किया, लेकिन अगले ही पल भयानक हंसी गूंजी उसकी। तुम जैसा फकीर और नगन साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी 50,000 सैनिकों की फौज तुम सबको पल भर में ही कुचल डालेगी। क्यों मौत का आलिंगन करना चाहते हो? हमें अपना काम करने दो, हम चले जाएंगे। सूबेदार मुर्तजा अली खां अहंकार में चूर था। उसकी सेना उसे गर्व से देख रही थी और हमला करने के लिए उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। वैसे भी तुम तो पहले ही डरे हुए हो, तभी तो अपने साथ नाथावत, कच्छावत व शेखावतों को भी लाए हो।
तुम सब मिलकर भी मुगल सेना से मोर्चा नहीं ले सकते। हमला! घमासान युद्ध शुरू हो गया। नागा साधु अपने त्रिशूल और तलवारों से मुगलों की सेना का सिर काट रहे थे। एक एक नागा साधु 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी कि तभी सूबेदार मुर्तजा अली खां ने धोखे से पीछे से संत दादू दयाल मंगलदास महाराज पर वार किया। उनका सिर कट गया था, लेकिन सिर कटने के बावजूद वह जुझारू योद्धा की तरह तलवार चलाते रहे। दादू पंथियों की 7 बटालियनें हर ओर से मुगल सेना पर वार कर रही थी। लंगोट पहने और तलवार, ढाल, तीर, भाला और कटार जैसे 5 शस्त्र थामे वे नागा साधुओं के साथ युद्ध करते रहे। मारो काटो इन साधुओं को। वह सामने देखो, डुंगरी का चूहड़ सिंह नाथावत अपने 2 पुत्रों के साथ चला आ रहा है। वार करो मेरे वीर सैनिकों, मुर्तजा खां चिल्लाया। लेकिन उससे पहले ही चूहड़ सिंह और उसके पुत्रों ने एक साथ कई सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उनके खुद के शरीर पर घाव ही घाव थे। अंततः वे भी युद्ध में शहीद हो गए। मुगल सैनिकों के शवों से बहते खून की वजह से जमीन बहुत फिसलन भरी हो गई थी, जिसकी वजह से पैदल युद्ध कर रहे नागा साधुओं के पैर फिसल रहे थे और धरती में धंस रहे थे। पर उनका हौसला कम नहीं हुआ। आगे बढ़ो, चाहे जान चली जाए, पर इन काफिरों को मंदिर के पास भी नहीं पहुंचने देंगे। सेवा के दलेल सिंह, दूजोद के सलेदी सिंह शेखावत, बलारा के हनुवंत सिंह, बखत सिंह खूड़ व सूरजमल बिसाऊ, नरसिंह दास नवलगढ़ और अमर सिंह दाता की आवाज़ें चारों ओर से उठी। मुगल सैनिकों के हथियारों से संघर्ष करते करते वे भी एक एक कर शहीद हो गए। कायम खानी, मिश्री खां, कायस्थ अर्जुन व भीम के अलावा स्वरूप बड़वा, महादान चारण, मोजी राणा ने भी खाटू श्याम मंदिर को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर किए। लेकिन जान गंवाने से पहले इन सब वीरों ने मुर्तजा खां को उसके हाथी सहित मार दिया। यह देख मुगल सेना भाग गई। संत महाराज कहते हुए सारे नागा साधु उनके इर्द गिर्द एकत्र हो गए। संभाल कर उठाना उनकी निष्प्राण देह को, एक नागा साधु ने रोते रोते कहा। उसकी जटाएं खुल गई थी और बालों की लंबी लंबी लटें गालों पर झूल रही थी, जिन्हें उसके आंसू भिगो रहे थे। शाम खाटू के मंदिर ले चलो, उसी की रक्षा में प्राण दिए हैं महाराज ने। नागा साधुओं का जनसमूह किसी सैलाब की तरह मंदिर की ओर बढ़ रहा था। संत महाराज की जय, संत महाराज की जय के नारे जय घोष कर रहे थे। हमने अपने मंदिर को तो बचा लिया, पर इन्हें नहीं बचा पाए उन दुष्ट मुगलों से। कोई तो बचा पाता, संत महाराज को शोर उठ रहा था। बचा लो इन्हें मुगलों से, कोई तो बचा लो। रूमी सपने में चिल्ला रही थी। वह बुरी तरह से कांप रही थी। जब उसकी नींद खुली तो देखा माँ उसे झिंझोड़ रही है। रूमी उठो, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। कितनी बार कहा है कि काम को लेकर इतनी पॉजेसिव ना हो जाया करो कि वह तुम्हारे दिलो दिमाग पर ही छा जाए। रूमी समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी जो उसने सपने में खून बहते देखा, क्या ऐसा सचमुच हुआ था नागा साधुओं के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।